कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करा रहा हूं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे इंट्रोडक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंट आपको लिखना होता है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि 10 मार्क्स आप कैसे स्कोर करेंगे। जो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो वो अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें आप जो है ये जो 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखिए अभी जो है मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर रहा हूं जहां पे मैं आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। कैसे जो है आप एग्जाम में लिखेंगे, सारी चीजों का मैं आपको जो है ध्यान क्या क्या चीजों का रखना है, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, बीच में आप कभी भी स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करो क्योंकि आपको ये जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मेंशन कर दिया, आप वहां से ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर ले क्योंकि रिवीजन में आपको हेल्प करता है। चलिए, तो हम सबसे पहले अभी बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? ये सारी चीजें जितना भी आपको नोट दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम आते हैं एक एग्जांपल में। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, आप इजीली जो है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके क्वेश्चंस हम क्यों सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें आपको तभी अच्छी लगेंगी। और कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जब कॉस्ट आपका बचेगा तो आप ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो कुछ चीजों का आप जो है ध्यान रखेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आपको जानना होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कितना एक प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट आता है, वो मेन मोटिव होता है ये जानना। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो कितना हम जो है कितने जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो कितना रखें, आप ये एसरटेन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल में आते हैं। मान के चलो आपकी कंपनी जो है वो स्कूल बैग्स बनाती है। आपकी कंपनी स्कूल बैग्स अगर बना रही है तो आपको स्कूल बैग बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगेंगे? सर आपको लगेगा क्लॉथ्स, आपको लगेंगे कपड़े, फिर उसके जो जिप होते हैं, चेन, वो आपको लगेंगे। और आप अकेले तो काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगेंगे कुछ लेबर्स जो उस बैग को बनाएंगे। जो मशीनरी आप खरीद के लाए हैं उस मशीनरी में काम करने के लिए आपको लेबर्स चाहिए होंगे। फिर फैक्ट्री में वो मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगा और उसके साथ साथ वो मशीन भी रहेगा। अब मशीन का मेंटेनेंस भी लगेगा। तो अभी के जो एग्जांपल है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक स्कूल बैग्स बनाते हैं, आपको क्लॉथ चाहिए, आपको जिप चाहिए, उसके बाद आपको जो है लेबर्स चाहिए, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और मशीनरी के लिए मेंटेनेंस चाहिए। तो मैं बोलता हूं आज के डेट में ये सारी चीजें आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। ये सब चीज जो है आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। तो जो भी रेट में आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं, तो जो सामान आप परचेज कर रहे हैं वो सारी चीजें आपकी कहलाएंगी कॉस्ट। तो वो सारी चीजें आपकी कहलाएंगी कॉस्ट। अभी समझ में आया एग्जांपल? इतना जितना मैंने आपको बताया। तो देखो आगे समझो। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प कर रहा है, आपकी कंपनी को हेल्प कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए कि हमको टोटल कॉस्ट कितना लगा जो हम बैग्स बना रहे हैं, जितने भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप 5000 यूनिट्स बना रहे हैं। 5000 यूनिट्स का मतलब होता है 5000 बैग्स बना रहे हैं। तो 5000 बैग्स को बनाने के लिए आपको टोटल कॉस्ट कितना लगा, ये आपको जानना जरूरी है। आपकी कंपनी है तो आपको ये जानना जरूरी है कि नहीं है? आपको जानना जरूरी है। कॉस्ट पर बैग आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट कितना है। आप टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पर बैग का प्राइस पता चल जाएगा, पर बैग प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि पर बैग का कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ही उसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे और उस बैग को सेल करेंगे। अब देखो
अब यहाँ पे कंपनी, वेदर द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, अगर मान के चलते हैं आपने अगर टोटल कॉस्ट ही कैलकुलेट नहीं किया, अगर मान के चलो आपने टोटल कॉस्ट ही कैलकुलेट नहीं किया, तो आपको कॉस्ट पर बैग भी कैलकुलेट करने पे प्रॉब्लम होगा। और जब कॉस्ट पर बैग आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं या लॉस कितना हो रहा है आप यही एसर्टेन नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको यही पता नहीं चल रहा है कि एक बैग के पीछे आप कितने रुपए कमा रहे हैं, तो फिर किस बात की कंपनी आप चला रहे हैं। तो होप आपको जो एग्जांपल मैंने समझाया है उस एग्जांपल के थ्रू आपको ये तो समझ में आ गया कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने क्या वाले। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जितना भी थ्योरी है वो सारे पार्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो जो क्लॉथ था, हम जो बैग बना रहे थे, अब अमाउंट के साथ समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो जो क्लॉथ्स आप परचेज कर लाए हैं वो है 20,000 रुपए का। उसके बाद जो लेबर्स आपने रखे हैं उनको देते हो आप 10,000 रुपए, फिर इलेक्ट्रिसिटी आपको लग जाता है 3,000 रुपए का, और मशीन में जो ब्रेक डाउन आता है और उस मशीन को मेंटेन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी कितना लगता है, उस मेंटेनेंस लगता है, या मान के चलो उस मशीनरी को रिपेयर करने पे आपको 2,000 रुपए का खर्चा आता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता है, 35,000 रुपए का आ रहा है। तो देखो ये आपको पता चल गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है सर, और आपने जो है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना 35,000 रुपए लगाया, और आपने जो है 500 बैग बनाया। 500 बैग्स, आप नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 500 बैग है, और 500 बैग को बनाने के लिए खर्चा आपका 35,000 का आया। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि टोटल कॉस्ट में से आपको अगर एक यूनिट का जो है प्राइस जानना है, मतलब एक बैग आपने कितने में बनाया है, अगर आपको ये जानना है तो आप क्या कर दोगे, आपका टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, आपके पास पर बैग का कॉस्ट आ जाएगा सर, आपके पास पर बैग का कॉस्ट आ जाएगा 70 रुपीज। 70 रुपीज जो ये आया है, आपको यही तो कैलकुलेट करना है, यही तो कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपने ये कैलकुलेशन किया है इसी को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ये जो कैलकुलेशन आपके सामने दिख रहा है कॉस्ट पर यूनिट, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका कैलकुलेशन, यानी कि आपका है ये कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी चीज को बनाने में, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना पैसा जा रहा है। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट पता नहीं कर पाएंगे, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और आप प्रॉफिट एसर्टेन नहीं कर पाएंगे कि हम कितने प्रॉफिट में इसको बेच रहे हैं, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है एक प्रोडक्ट के पीछे, ये आप एसर्टेन नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प कर रहा है टू एसर्टेन the cost of production and to ascertain the price per unit। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखने वाले हैं वो आपको पता करने पे हेल्प करता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब चलिए आते हैं एग्जाम्पल के बाद हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम में इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं, हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन, एग्जाम में कैसे लिखेंगे सर, ये इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। Introduction of cost accounting. In every business organization it is very important to know how much money is being spent। अभी तो मैंने आपको बताया था अपने एग्जाम्पल में हाउ मच मनी, कितना पैसा हमने लगाया। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 35,000 रुपए लगाया। बोलो, बहुत अच्छे से समझ में आया। टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज, आप जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितना पैसा लगाया, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। हर एक बिजनेस में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक बिजनेस में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, इफ अ कंपनी डज नॉट नो इट्स कॉस्ट, अगर मान के चलो कोई भी कंपनी अपने बिजनेस का जो है कॉस्ट ही पता नहीं लगा पा रहा है, इट कैन नॉट डिसाइड द सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएगा, प्रॉफिट डिसाइड नहीं कर पाएगा। द वे टू कॉस्ट एक्सपेंसेस, जो भी कॉस्ट मतलब जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, द वे टू कंट्रोल एक्सपेंसेस, और उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं अपने एक्सपेंसेस को कैसे जो है कंट्रोल करूं, अपने एक्सपेंसेस को जो है कैसे हम रिड्यूस करूं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। वो कंपनी का जो ओनर है और उसका
कंपनी को जो रन कर रहा है वो कंपनी ज्यादा दिन तक चला नहीं पाएगा, उसके कंपनी जो है लॉस में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो मेन मोटिव है क्या क्या है, कॉस्ट आपको मालूम रहना चाहिए, साथ ही साथ कॉस्ट जब आपको मालूम चल जाता है आपको सेलिंग प्राइस जो है डिसाइड करने पे हेल्प करता है, प्रॉफिट आप कितना कमाएंगे वो जानने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे ये भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बता दी। हर एक बिजनेस में कॉस्ट जानना इंपॉर्टेंट है, सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाओगे, प्रॉफिट जान पाओगे और आप कैसे एक्सपेंसेस को कम करेंगे ये पता चल जाएगा। देखिए, इन अर्लियर टाइम बिजनेस ओनली मेंटेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट एसरटेन करना, कि आप जो है प्रॉफिट कितना कमाए हैं। मेन मोटिव क्या है, ब्रांच अकाउंट, मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। ये सारे फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग कहलाते हैं। अब सबका अलग अलग काम होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हैं तो आपका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट एसरटेन करना। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट का वो एसरटेन करना होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पुराने टाइम में अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस अकाउंट मतलब बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जाता था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया जाता था विच शोज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये पता चलता था, लेकिन बट इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। लेकिन हमको वहां पे ये नहीं पता चल पा रहा था, पहले हम ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ ये जान रहे थे, लेकिन हमको ये पता नहीं चल पा रहा था कि हमको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कितना है, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है कितना है कितना है डिपार्टमेंट वाइज, और जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही थी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारा कितना कॉस्ट आ रहा है नहीं पता चल पा रहा था। और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया कॉस्ट अकाउंटिंग आया है और इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है आपके बिजनेस को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है, फिक्स करता है आपके सेलिंग प्राइस को और साथ ही साथ इंक्रीज करता है आपकी एफिशिएंसी और प्रॉफिट को। बोलो समझ में आया? ये आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको इतना पार्ट लिखना है। क्या क्या लिखना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को जानने में हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, सेलिंग प्राइस फिक्स करने पे आपको हेल्प करता है, एफिशिएंसी पता करता है और साथ ही साथ इंक्रीज करने पे भी हेल्प करता है और प्रॉफिट एसरटेन करने में भी आपको इंक्रीज हेल्प करता है और इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। चलिए, therefore cost accounting is an important branch of accounting that focuses on recording, analyzing and controlling cost। इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड करना चालू कर दी, कितना कितना हम जो है प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, हर एक एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, फिर उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जा रहा है। ये जो है हम अगर एक्सपेंसेस लगा रहे हैं तो ये हमारे बिजनेस के लिए नेसेसरी है या अननेसेसरी है, और उसके हिसाब से जो है अगर हमको लग रहा है कि कोई भी एक्सपेंसेस अननेसेसरी है तो हम उसको हटा दे रहे हैं। अब वो हमारे लिए हमारा जो कॉस्ट कंट्रोल है उसका हेल्प कर रहा है। चलिए, अब उसके बाद आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? आप मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या लिखेंगे, एग्जाम में क्या लिखने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग मींस द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्ड करोगे। भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या है? आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो और उसको एक्सपेंसेस को क्लासिफाई कर रहे हो कैटेगरी वाइज। क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऐसे करके आप क्लासिफाई कर रहे हो। फिर उसके बाद ऑब्जर्व कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और उसके बाद जो है आप कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपको एग्जाम में लिखना है कॉस्ट अकाउंटिंग मींस द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और सर्विसेज। रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और सर्विसेज यानी कि प्रोडक्शन, देखो आप ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ही आपको कॉस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे भी बहुत सारे आपको एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं और सारे एक्सपेंसेस को मॉनिटर भी करना होता है। आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस नेसेसरी है, अननेसेसरी है, उसको आप अवॉइड करोगे और साथ ही साथ आप ये देखोगे कि हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विसेज को बनाने के लिए। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम यूज्ड टू कैलकुलेट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कैलकुलेट करता है, कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम यूज्ड टू कैलकुलेट एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड। ये मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है, क्यों? हाउ मच इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये पता करके बताता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। वेयर मनी इज बीइंग स्पेंट, कहां पे खर्चा किया जा रहा है मनी, ये भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है। कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, ये भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है। हाउ कॉस्ट कैन बी रिड्यूस, कैसे जो है हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, यहां पे आपको बताया जा रहा है। चलिए अभी मैंने आपको ये जो है पहले ये एग्जांपल समझा चुका है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखो यहाँ पे एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है सामान को बनाया जा रहा है। जो बैग्स हमारे एग्जांपल में हमने बैग के थ्रू समझाने की कोशिश की है, तो उसमें प्रोडक्शन आपको प्रोसेस दिया हुआ है, आप उसको एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए अब आते हैं हम डेफिनेशन में। देखो डेफिनेशन में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने डेफिनेशन दिए जो, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको लिख करके आना है। एक डेफिनेशन पढ़ो, आप मीनिंग भी वही लिख दो, डेफिनेशन भी वही लिख दो। आप अगर वैसे ही पढ़ोगे तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, एक तीर से दो निशाना आपका हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है सर, जहां पे आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, एनालाइज करते हो और उसके बाद जो है कंट्रोल करते हो। सबसे पहले जब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप क्लासिफाई नहीं कर पाओगे एक्सपेंसेस कौन से ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, और उसके बाद आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, अरे यार ये मेरे बिजनेस में जो है ज्यादा पैसा मैं लगा रहा हूं, कम पैसा लगा रहा हूं, ये एक्सपेंसेस मुझे करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप एनालिसिस कर रहे हो और उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो, अननेसेसरी वाले को हटा दे रहे हो। क्लियर है? एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उससे रिलेट आपके सारे एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई कर रहे हो, क्लासिफाई करने के बाद एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज करने के बाद जो कॉस्ट एसोसिएट है आपके प्रोडक्शन से, वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हटा दे रहे हो। लेकिन जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप क्लासिफाई नहीं कर पाओगे, और क्लासिफाई नहीं कर पाओगे तो एनालाइज नहीं कर पाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे तो आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाओगे अननेसेसरी कॉस्ट को। ठीक है? उसके बाद और एक डेफिनेशन है सर, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग से मेरा मतलब यहाँ पे है, जब तक आपको यही नहीं पता है, आपने ऑब्जर्वेशन, आपने एनालिसिस नहीं की है, तो आप डिसीजन कैसे लेंगे बिजनेस में कि हमको ये वाला प्रोडक्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कौन से एक्सपेंसेस हटाने चाहिए, कौन से एक्सपेंसेस नहीं हटाना चाहिए। ये सारी चीजें आपको तभी पता चल पाएंगी जब आप जो है क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे, आप क्लासिफाई करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे और कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, तभी आप एक डिसीजन में पहुंचेंगे। यहाँ पे ये एग्जाम्पल एक और है, ये एग्जाम्पल आप एक बार रीड करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है सर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? हमें क्या चीजें लिखनी रहेंगी एग्जाम में अगर हमसे पूछ लेता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? चलिए मैं आपको समझाता हूं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एसर्टेन द कॉस्ट। सर कितना कॉस्ट लगा है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या आपका जितना भी टोटल प्रोडक्शन आ रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं, जितने भी आप यूनिट्स बनाए हैं तो आपको पता चल जाता है एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट के कॉस्ट को और सर्विसेज के कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। आपका मेन मोटिव, आपका ऑब्जेक्टिव होता है ये एसर्टेन करना कि कितना कॉस्ट लगा है। दूसरा, आप कॉस्ट को कंट्रोल तभी कर पाएंगे और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को तभी हटा पाएंगे जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपका कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि आपने रिकॉर्ड किया है तो आप वहां पे देख पा रहे हैं कौन कौन से आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस है। ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, हमारे कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, इसे हटा दो।
क्योंकि अननेसेसरी है, हमारे लिए कोई काम का है ही नहीं, फालतू में हमारा पैसा जा रहा है, हमारे कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। कॉस्ट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग इंक्रीज होगी और हमारे कस्टमर महंगे वाले सामान खरीदेंगे नहीं, क्योंकि सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारे इंडिया में तो यही चलता है सर। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम कॉस्ट रिडक्शन। अब जब आपको पता चल गया जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस है आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड किए हैं, क्लासिफाई किए हैं, तो आपको वहां पे दिख रहा है साफ साफ कि हम यहां पे ये सारी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ये कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो यहां पे आपको तरीके मिल जाते हैं टू फाइंड द वे टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है वो भी आपको बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, कहां कहां पे पैसा बचाया जा सकता है ये भी आपको पता चल जाता है जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब आप क्लासिफाइंग कर रहे हैं, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं किसका, कॉस्ट का। ठीक है, फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, ये तो भाई मेन मोटिव है। मैंने इसी उद्देश्य से जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, ताकि मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, अरे मैं एक प्रोडक्ट को कितने में बेचूं, मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं बेच रहा हूं तो उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखूं, मेन मोटिव था। मुझे जब प्राइस ही पता नहीं चलेगा, सेलिंग प्राइस में क्या रखूं, तो मैं प्रॉफिट कैसे एस्टेन करूंगा, मेरा कॉस्ट कितना है अगर मुझे यही नहीं पता तो मैं कितने प्राइस में उसे बेचूं ये नहीं पता चलेगा। तो फिक्सिंग सेलिंग प्राइस के लिए भी हेल्प करता है टू हेल्प मैनेजमेंट डिसाइड प्रॉपर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को प्रॉपर डिटरमाइन करने पे हम कितना प्राइसिंग रखेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, वो आपको तभी पता चलेगा, क्योंकि आप देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपको सेलिंग प्राइस, देखो मैं बोलता हूं आपको अगर कॉस्ट प्राइस मालूम चल गया तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रखेंगे सेलिंग प्राइस, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने क्या किया, आपने कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन ही नहीं किया और उसके बाद जो है आपने जो है बिना कॉस्ट प्राइस जाने आप मान के चलते हैं आपको कॉस्ट प्राइस 100 रुपए पड़ रहा है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 100 रुपए खर्चा आ रहा है, लेकिन ये आपको मालूम नहीं है और आपने भी क्या किया 100 रुपए में ही प्रोडक्ट को बेच दिया, तो आपको तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। हाँ, आप बिजनेस चला रहे हैं, अब बिजनेस बस चला रहे, मेहनत कर रहे, कोई मतलब नहीं है ना ऐसे बिजनेस को, क्योंकि दोनों तो इक्वल आ गया, आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे। चलिए अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है सर। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हम लोगों को ये प्रोडक्ट में क्या क्या चीजों का और ध्यान रखना चाहिए, ये प्रोडक्ट को हमको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेल करना है या नहीं करना है, कौन कौन से चीजों पे ध्यान रखना, वो सारी चीजें आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा जब अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिया, ascertain the cost, cost control, cost reduction, fixing selling price और decision making। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस में आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन, किस लिए, क्योंकि ये आपको एक्यूरेट कॉस्ट बताता है, एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है। कैसे एक्यूरेट बताएगा सर, क्योंकि आपने एक एक चीज को जो है रिकॉर्ड किया है, आपने एक एक चीज को जितने भी आपको कॉस्ट लगते जा रहे थे सारे एक्सपेंसेस को आपने जब रिकॉर्ड किया है तो इंफॉर्मेशन जब आएगी आपके सामने तो वो भी तो एक्यूरेट रहेगा, तो वो आपको डिटरमाइन करने पे हेल्प कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग की। हम सिर्फ और सिर्फ अभी तारीफ कर रहे हैं कि कैसे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या सारी चीजें हमारे खर्चे हो रहे हैं। चलिए, कंट्रोलिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ये भी आपको पता करने पे कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ये जानने में कि एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कहां पे हो रहा है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर के एफिशिएंसी में क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज। आप कैसे देखोगे, आप पहले कोई पर्सन अगर मान के चलो लेबर है ना, काम कर रहा था, उसको मैंने बोला कि वो 10 घंटे में उसको मैंने कोई काम करने के लिए दिया, अब वो जो है 12 घंटा लगा रहा है, तो एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है एफिशिएंट भाई, एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहा है और पैसे भी मेरे ज्यादा खर्च कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, जब मैंने इसको मॉनिटर करना स्टार्ट किया, मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया कि एक वर्कर इतना टाइम ले रहा है इफेक्टिव
है ना। और उसके बाद जितना मैंने उसको बोला है एफिशिएंसी, मतलब अगर मैंने उसको बोला है कि 100 रुपए से ज्यादा तुम खर्चा मत करना, तो वो 100 रुपए के रिसोर्सेज ही यूज कर रहा है, तो वो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है ना। लेकिन अगर मान के चलो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं कि कौन सा वर्कर कितना कितना यूज कर रहा है रिसोर्सेज को, तो मेरे को ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा वर्कर जो है हमारे लिए एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। तो उसको भी मॉनिटर करने पे हेल्प करता है और उनके प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी हमें एसरटेन करने में हेल्प करता है। चलिए, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कहां कहां पे आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस हटाने चाहिए। जैसे ही आप कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप जो है क्लासिफाई कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और कॉस्ट कंट्रोलिंग कर रहे हो। ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प कर रहा है। और लास्ट जो है, हेल्पिंग मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और मैनेजमेंट को हेल्प भी करता है, किस लिए, प्लानिंग में भी और डिसीजन मेकिंग भी। होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें मैं जो भी बता रहा हूं। आपके कंक्लूजन को भी समझ लो, क्योंकि कंक्लूजन अगर नहीं समझोगे तो आपको आपके क्वेश्चन को एंड कैसे करना है, ये कंक्लूजन भी आपको आपके एग्जाम में लिखने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव एक इंप्रेशन डालता है कि आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया है, आपने क्या समझा, आपने क्या क्वेश्चन को इंटरप्रीट किया और आपने आंसर किया। वो सारी चीजें आपको आपके कंक्लूजन से वहां पे जो भी आपके पेपर को चेक कर रहा है उसके सामने एक अच्छा इंप्रेशन आता है। चलिए, cost accounting is an important system that helps the business calculate, control and manage the cost effectively. It provides detailed information which helps मैनेजमेंट फिक्सिंग द प्राइस, सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या, एक्सपेंसेस को, और साथ ही साथ प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। अब सीधा सीधा हमको यहाँ पे यही समझना है कि अगर आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस करोगे तो आप प्रॉफिट को, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा रख सकते हो, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वही सेलिंग प्राइस रहने दो। कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए तो जहां पे पहले आपको कम फायदा हो रहा था आपको ज्यादा फायदा होने लगेगा। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।